8 एसिड एंड बेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास होगा एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। एसिड, बेस एंड साल्ट पे जो है तो हम काम करेंगे। तो एसिड, बेस और साल्ट में जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम जो है तो एसिड की कुछ जनरल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो एसिड के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो आपके लिए ज़रूरी हैं। नंबर पहले जो है तो वो हमारे पास ये है कि एसिड हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट लिखेंगे जो आपको हर एक पॉइंट एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है। यानी पहला पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं कि एसिड वो चीज़ होगा जो ब्लू लेटमस पेपर को क्या करे, रेड लेटमस पेपर यानी ब्लू को रेड लेटमस पेपर बना दे, ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाएगा, तो ये एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एक एमसीक्यूज, देखिए मैं अगर ये एमसीक्यूज में पढ़ाता हूँ बड़ा टाइम लगता है, तो आप जनरल याद रखें कि एसिड वो होगा जो ब्लू लेटमस पेपर को रेड कर दे। दूसरा इसमें पॉइंट लिख लें कि ये मिथाइल ऑरेंज जो है, जो कि एक इंडिकेटर होता है, ये क्या होता है, येलो से किसमें कन्वर्ट कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे। मिथाइल ऑरेंज ये इंडिकेटर है। दूसरा एक इंडिकेटर है जो कि है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन के लिए क्या लिखें, ये येलो से रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, और फिनोफ्थलीन जो होगा तो ये पिंक से कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक और एसिड की पहचान है। और इसके अलावा जो होगा तो ये टेस्ट जो होगा इसका तो वो सोर टेस्ट में होगा। और इसके अलावा अगर एक पॉइंट और मैं बताऊं तो वो है कि ये रिएक्ट विद एक्टिव मेटल लाइक जिंक, ठीक है। तो ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, एग्जाम्पल में लिखिए जिंक वाला। तो ये एसिड की कुछ जनरल बातें हुई। अभी वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट और उसमें तो बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ईटा में आपको आ सकते हैं कि एसिड की क्या क्या रिकग्निशन या पहचान है। अगर मैं यहाँ पर बेस की कुछ बातें करूं तो बेस में आप क्या लिखेंगे, शाबाश, बेस के लिए लिखें कि ये अगर रेड लेटमस पेपर होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू कलर में। एक ये है। दूसरी बात इसमें हमारे पास ये है कि ये हमारे पास मिथाइल ऑरेंज जो होता है, जो इंडिकेटर है, तो वो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का अगर हो तो ये येलो कलर में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह तीसरा कंसेप्ट इसमें है कि अगर फिनोफ्थलीन हो, तो फिनोफ्थलीन जो है तो ये कलरलेस से ये पिंक में, इसका उल्टा है, कलरलेस से पिंक में जो है तो कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसका जो टेस्ट होता है तो वो बिटर होता है, कड़वा। एक त्रुष होता है और एक कड़वा होता है, तो ये वो कड़वा बिटर टेस्ट उसका होता है, ठीक है। और ये सोपी टू टच होता है, यानी मुलायम सा होता है, सोपी टू टच। तो ये आपके साथ एसिड और बेस की कुछ 5 से 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जो कि ईटा के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ये फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज वाला तो इसलिए आता है क्योंकि ये तो आपकी फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल्स में भी हैं और प्रैक्टिकल से भी ये टच आता है, ठीक है, कि मतलब ये बताएं कि फिनाफ्थलीन इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में क्या होगा, तो आप कहें कि एसिडिक मीडियम में उसका एंड पॉइंट ये होता है कि पिंक से कलरलेस हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में वो कलरलेस से पिंक हो जाते, इस तरह मिथाइल ऑरेंज। तो ये बातें जो हैं तो आपको बहुत याद रखनी। जो मेरे पॉइंट्स को समझ चुके हैं हाथ उठाएं प्लीज, कि आप मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं और आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये बातें जो हैं तो अपने साथ आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो अभी हम आएंगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ, यानी एसिड और बेस का जो है तो कॉन्सेप्ट जो है तो वो क्या है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान है समझने में। तो पहले सबसे पहले जो हमारे पास है तो वो है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें डेफिनेटली हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक मेरे पास एसिड है और एक मेरे पास बेस होगा। तो जो एसिड मेरे पास है तो वो तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि एसिड क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Substance which gives H plus ion in aqueous medium, जबकि बेस की which give OH minus ion in aqueous medium, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड और बेस की जो है तो डेफिनेशन है। एसिड जो H प्लस आयन देता है और बेस जो होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक है। तो जब हम इसकी बातें करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो होता है तो ये फेल हो जाता है। ये फेल हो जाता है इस वजह से क्योंकि अगर एक्वस मीडियम के अलावा इससे कुछ पूछा जाए तो उसमें ये एसिड या बेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है तो लिमिटेड हो गए। इसके बाद हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है तो हमारे पास क्या होते हैं, इसी कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। इसी कंसेप्ट के मुताबिक टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास दो टर्म हैं, एक है बेसिसिटी, एक है सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक है बेसिसिटी ऑफ एसिड और दूसरा मेरे पास है एसिडिटी ऑफ बेस। तो इन दो टर्म्स को भी जरा आप जान लें कि बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस इसके साथ क्या अटैच्ड है कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें फिर हमारे पास दो हो जाते हैं, एक हो जाते हैं मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक है कोई बेसिक हमारे पास कौन सी मोनो एसिड बेस आता है पॉली एसिड बेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि आप सीख लें। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मोनो बेसिक एसिड कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो पर मॉलिक्यूल एक H आयन दे, यानी HCl हो गया, HClO4 हो गया, इसके अलावा HNO3 हो गए, इसके अलावा HBr हो गए। तो ये सारे मोनो बेसिक एसिड हैं, यानी वो एसिड जो पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन H+ रिलीज करते हैं।
इस तरह पोली में अगर हम देखें तो H2SO4 तो ये डाई बेसिक एसिड है क्योंकि 2 हाइड्रोजन देता है। इस तरह हमारे पास है H3PO3 जो है तो ये भी डाई बेसिक है। इस तरह H3PO4 तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर बेस की जानब में आऊं, इस साइड पे देखूं तो ये भी हमारे पास मोनो एसिड बेस यानी पर मॉलिक्यूल एक OH दे तो NaOH हो गया, इस तरह KOH हो गया। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ये हमारे पास देंगे इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट, तो एटसेट्रा। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गए एसिड एंड बेस के रीनियस में कि जो मॉलिक्यूल एक H+ दे या 2 H+ दे या 3 दे या एक OH दे या मोर देन 1 OH दे तो ये, लेकिन एसिड वाले को बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। ईटा में आ सकता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4, बेसिसिटी तो इसकी 2 आएगी क्योंकि H2SO4 पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन H+ को रिलीज करता है। जब हम लिविंग अरहेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत जरूरी है और वो हमारे पास है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। वो कौन सा है? लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है तो ये हमारे पास क्या जनाब कॉन्सेप्ट देता है? ये हमें एसिड और बेस के बारे में ये बताता है, ये एसिड है और ये बेस है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ये देता है कि वो स्पीशीज होंगे एसिड या बेस, वो स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन डोनर हो। तो ये हमारे पास H+, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन डोनर। इज इट क्लियर? ये एसिड की डेफिनेशन है। जबकि यहां पर जो होते हैं तो ये H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई, प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला। तो इसकी अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पे करवाऊं तो कॉमन एग्जांपल में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि NH3 है और मैं रिएक्ट करवाता हूँ, जो कॉमन एग्जांपल है वो है H2O। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से लोन पेयर इसके साथ मौजूद होगा और ये H+ रिलीज करेगा और ये प्रोटॉन जो है तो इसको देगा। तो इसके मुताबिक ये प्रोटॉन डोनर हो गया तो ये हमारे पास एसिड हो गया, जबकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया तो ये हमारे पास बेस हो गया। तो रिजल्टेंट स्पीशीज जो बनेगी तो ये बनेगा NH4, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर OH- जो है तो स्पीशी आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है तो एसिड और बेस की डेफिनेशन हो गई। इस एसिड बेस डेफिनेशन के बाद हम इसी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो हमारे पास होगा कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे पास एक एग्जांपल है और वो है हमारे पास HCl की और हमारे पास NH3 की, तो फिर आपको पता है कि इसके पास लोन पेयर है और ये जो है तो इसके पास H+ होगा, ये H+ इसको डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा Cl- और NH4+। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये असल में कौन हो गया? ये प्रोटॉन डोनर है और प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? एसिड होता है। जुहैब हसना सर खेल खूब दर्जी बंद का कैमरा। और अमोनिया जो है तो ये हमारे पास क्या हो गया? शाबाश, ये बेस हो गया क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके नतीजे में यहाँ पर जो फरा बंद की, तो क्लोरीन जो है तो ये भी HCl है तो ये अभी बेस हो गया और ये भी प्रोटॉन दे सकते हैं तो ये एसिड हो गया। तो इस तरह को हम कहते हैं कंजुगेट बेस और ये कंजुगेट एसिड।
तो हम कहते हैं कि जो एसिड होता है तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा और जो बेस होता है उसका कंजुगेट एसिड बनेगा। अब यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास, ये आप नोट डाउन में कर लें, और वो रिलेशन आपके पास है Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। हम आगे पढ़ेंगे ये कि एसिड डिसोसिएशन और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इसका मतलब ये है कि अगर एक एसिड मेरे पास स्ट्रॉन्ग होता है तो इससे जो हमारे पास कंजुगेट बेस बनता है तो वो वीक होगा। लेकिन अगर एक एसिड मेरे पास अगर वीक है तो इसका कंजुगेट बेस जो होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लें। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास एक बेस होगा और वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो हमारे पास वीक होगा। लेकिन अगर एक बेस मेरे पास वीक है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है तो अपने साथ आप याद रख लें। इसमें अभी कंजुगेट एसिड और बेस के बनाना जो है तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी मैं अगर आपको एक स्पीशी दूं, यहाँ पर एमसीक्यूज की मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि मेरे पास अगर एक स्पीशी है HCO3-1 जिसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। ठीक है, अभी इस स्पीशी का मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्पीशी है। मुझे बताएं कि इसका कंजुगेट एसिड कैसे बनेगा और इसका कंजुगेट बेस जो है तो कैसे बनेगा। तो रूल इसमें आप ये याद रखें कि जब भी कंजुगेट एसिड बनता है तो कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको H+ जो होता है एक प्रोटॉन वो ऐड करना होता है, जबकि कंजुगेट बेस किसी स्पीशी का बनाना होता है तो उससे H+ यानी एक प्रोटॉन जो है तो वो रिमूव करना होता है। ये पॉइंट अपने साथ आप याद कर लें। तो अगर ईटा में आएगा कि HCO3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा तो यहाँ पर MCQs प्लस ऐड करना है तो इससे बन जाएगा H2CO3। तो ये जनाब इसका कंजुगेट एसिड बना। इस तरह अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो इसके लिए क्या होगा, अभी ACH रिमूव करो तो ये CO3 एक हाइड्रोजन जाएगा तो -2 चार्ज पे रहेगा। इज इट क्लियर? तो जो इस पे समझ चुका है तो हाथ उठाएं, शाबाश। रेज योर हैंड्स प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। राइट, ये तो आप सब समझ चुके हैं। ठीक है, वेरी गुड। चले जनाब, मैं एक और स्पीशी अभी आपको दे रहा हूं, कुछ स्पीशीज दे रहा हूं जिस एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल आप मुझे बताएं। अगर मैं आपको दूं कि H2S तो फिर मैं पूछता हूं कि इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, और ये मैं आपको देता हूं लेट सपोज SO4-2 तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो ये ज़रा एक दो प्रैक्टिस है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो कंजुगेट बेस तो रिमूव करना होता है तो इससे क्या बन जाएगा, HS बन जाएगा, एक प्रोटॉन के तो ये -1। ठीक है, लेकिन अगर इसको कंजुगेट एसिड बनाना तो एक ऐड प्रोटॉन करने तो ये HSO4 हो जाएगा, तो एक हुए तो चार्ज एक कम हो जाएगा तो -1। तो जो इसको भी समझ चुका है हाथ उठाएं, शाबाश। ठीक है, ठीक है, बस अभी आपको जो है तो बस ये किस्म के MCQs आपको फ्यूचर में भी आएंगे, ईटा में आएंगे। आपको स्पीशी का नाम दिया होगा, आप उससे पूछेंगे कि इसका कंजुगेट एसिड क्या है, इसका कंजुगेट बेस क्या है। तो बस सिर्फ आपको यही टेक्निक ओबे करनी है कि आप उसको जवाब दे सकें। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है तो अर्हेनियस लोरी ब्रॉन्स्टेड जो है तो कॉन्सेप्ट में कुछ आइडियाज आ गए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है तो वो है लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, शाबाश, लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट जो है तो लेविस कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, लेविस कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है कि एसिड और बेस की क्या पहचान होगी।
तो लिहाजा ये हमें एसिड के बारे में बता रहा है और यहाँ पे हमें बेस के बारे में। अभी देखें इसकी सिंपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिंपल एक एग्जांपल दूं, तो याद रखें कि एसिड की क्या पहचान होगी। तो अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ए में क्या आता है, एसिड में ए आता है, तो इसका मतलब एक्सेप्टर, ठीक है। तो वहां भी डोनर और एक्सेप्टर की बात हो रही है, लेकिन वो प्रोटॉन की हो रही है, लेकिन लिविस में इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड में ए आता है तो एक्सेप्टर, तो हम कहते हैं कि द स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लिविस एसिड। और बेस में जो है तो डेफिनेटली फिर इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करने देगा, ये डोनेट करने वाला होगा, तो वो बेस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड और बेस के साथ कुछ रिलेटेड बातें होंगी। अभी इसी एसिड और बेस के साथ जो है तो कुछ बातें करेंगे। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पर लिविस एसिड के साथ कुछ बातें जो हैं तो लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिविस एसिड। तो लिविस एसिड जब मैं लिखूंगा तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि ऑल केटाइंस आर लिविस एसिड। ऑल केटाइंस आर लिविस एसिड। एक्सेप्शनल है इसमें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुई, कॉपर प्लस जो अगर आ जाए, जिंक प्लस अगर आ जाए, लेट्स से एल्यूमिनियम प्लस 3 आ जाए, इस तरह Mg+2 आ जाए। तो अगर कोई आपको कहे कि ये सारे क्या हैं, तो आप कहें कि ये सारे लिविस एसिड्स हैं, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शनल जो है तो कुछ केसेस हैं जो कि केटाइन है मगर वो लिविस एसिड नहीं है। तो एक्सेप्शनल केसेस में आप लिख लें NH4+, इसके अलावा जो है तो H3O+, ये भी प्लस है लेकिन लिविस एसिड नहीं है, ठीक है, और R3NH, ठीक है, प्लस। तो ये सारे हमारे पास एक्सेप्शनल केस में है। और इसकी रीजन क्या है, तो आप कहें कि बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, नॉट लिविस एसिड, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, उनका कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। इसके अलावा दूसरे एसिड की क्या पहचान होगी एसिड के लिए, ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। और वो पॉइंट ये है कि मल्टीपल बॉन्ड्स एंड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू एक्ट एज एसिड, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड जिसमें हो, मल्टीपल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसमें हो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें हो तो एक्ट एज लिविस एसिड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये एमसीक्यूज ईटा में आएंगे। पहला हमारे पास है CO2, दूसरा मेरे पास है SO2, तीसरा मेरे पास है SO3 एटसेट्रा। अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे देखें, ये देखें C डबल बॉन्ड और C डबल, ये देखें मल्टीपल बॉन्ड भी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, तो ये मेरे पास एसिडिक नेचर में होता है। इस तरह SO2 SO3 वगैरह, तो ये सारे जो हैं तो मेरे पास लिविस एसिड में कहूँ। तो लिविस एसिड में पहले ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं सारे केटाइन, और जो नहीं है वो, और मल्टीपल बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इसमें हमारे पास पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट है कि तीसरा बल्कि पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि एसिडिटी जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज के, ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें अगर मैं आपको एमसीक्यूज बताऊं अगर आपको मैं बताऊं कि Fe+2 और Fe
+3। तो इसमें से एसिडिक ऑर्डर बताएं कि इनमें से कौन सा मोर एसिडिक होगा। तो डेफिनेटली मैंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा, तो इसका ये ऑर्डर निकलता है। इसका मतलब ये है कि Fe+3 इज मोर एसिडिक देन Fe+2। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपको एमसीक्यूज दूं, इस तरह तो करने में तो इतने ज़्यादा हैं, तो कुछ करते हैं फिर उस बाकी पे आप सीखेंगे। देखिए एक Pb+4 है और एक Pb+2 है। एनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा भी हुआ है आपने दोनों से। तो इसमें से अभी कौन सा मोर एसिडिक है, तो Pb+4 वाला मोर एसिडिक है Pb+2 वाले से। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ जो है तो एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह एक और भी चले जगह है, यहाँ पे मैं आपको एक और करवा देता हूँ। अगर मैं आपको लिखूं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, तो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। तो इसमें अगर मैं पूछूं तो +3 वाला मोर एसिडिक, फिर ये, तो इसमें अगर आपको ईटा में आए कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो ये बुनियादी बातें थी एसिड के बारे में कि लीविस में हमें कैसे पता चलेंगे। तो जो इसको समझ चुका है हाथ उठाए, शाबाश, हाथ उठाए, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है जनाब, बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एक और ट्रिक अभी आ रही है, एक और ट्रिक आ रही है, एक और ट्रिक आ रही है। ये सीखें, अगर आपको यहाँ पर कुछ एसिड्स दिए हों, यानी लेट सपोज HClO4 दिया है, या इसके अलावा H2SO4 दिया है, या इसके अलावा आपको H3PO4 दिया है, और आपसे पूछे कि इसमें से ऑर्डर बताएं, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बताएं, तो इन सब एसिड में ऑक्सीजन जो है तो इन्वॉल्व है। इन सब में क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, इसके लिए जी शॉर्टकट याद रखें। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो हमारे पास ये है कि एसिडिटी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y-X। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला होगा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y-X। अभी ये y जो होता है, तो ये y हमारे पास असल में क्या है, ये y असल में हमें जो है तो ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि ये x जो होता है तो ये हमारे पास जो होता है कौन होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ज़रा आए इनको अभी मालूम करें। तो अगर मैं इसकी देखूं तो क्या होगा, इसके साथ हमारी Y-X की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह इस एसिड में Y-X की वैल्यू क्या आएगी, और जिसकी ज़्यादा आई तो वो मोर एसिडिक होगा, शॉर्टकट लिखें। और इसकी जो है तो Y-X की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे Y कितना है, Y तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो ये 4 - X कितने हैं, हाइड्रोजन 1 है तो 1, तो इससे हमारे पास आ रहा है 3। इसको अगर देखें तो इसमें हमारे पास आ रहा है Y कितना है, 4 है, और x कितने हैं, 2 हैं, तो इससे हमारे पास आ रहा है 2। इसको अगर हम देखें Y4 है तो और x हमारे पास 3 है, तो इससे हमारे पास आ रहा है 1। तो इसके मुताबिक अगर मैं फैसला करूं तो फैसले में जीत HClO4, फिर H2SO4 और फिर H3PO4। तो ये ट्रिक जो है तो आपने याद रखनी है, जो वो एसिड जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। तो जो इस पे समझ गए हाथ उठाए, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जो है तो आपने सीखना है, इस पॉइंट को आपने सीखना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इसमें जो है तो नेक्स्ट अगर हम सीखें, नेक्स्ट इसमें हम क्या सीख रहे हैं, अगर सब में सेम आ जाए तो फिर किस पे डिसीजन होगा। ये देखें, नेक्स्ट MCQs जो है तो इस पे मैं आपको एक दे रहा हूं, अगर मेरे पास आ गया HClO4, इस तरह HbRO4, इस तरह आ जाए HiO4,
अगर इसमें मुझसे पूछा जाए तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए हम कहेंगे कि जितने सेंट्रल एटम की, इसके लिए शॉर्टकट याद रखें, इसके लिए शॉर्टकट याद रखें कि जितना सेंट्रल एटम जो इसमें मौजूद होता है उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये देखें क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, तो इसकी अगर इसके देखें तो क्या आएगा 4 - 1 तो क्या आएगा 3, इससे भी 4 - 1 तो ये भी 3, 4 - 1 तो ये 3 सेम में आते, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को आपको देखना होता है। तो इसमें अगर आप टिक करें तो फिर ये आएगा, फिर ये और फिर। इज इट क्लियर? तो इस पे जो समझ चुका है वो भी हाथ उठाएं, शाबाश, रेज योर हैंड्स, राइट। तो ये हमारे पास जनाब एसिड और बेस के बारे में कुछ ट्रिकें जो हैं तो ये मौजूद हैं, बहुत ही ये ज़रूरी हैं। जो मैंने टॉपिक आपको आज करवाए हैं एसिड और बेस के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है तो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके साथ रिलेटेड। तो ये एसिड और बेस के बारे में चंद बातें थी जो कि आपने आज सीखी। अभी इस पे अगर मैं आपको कुछ MCQs करवा दूं तो MCQs मैं करवाऊंगा तो MCQs तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी मैं समझता हूँ तो वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो वो उनमें से हमारे पास कुछ MCQs हैं। लेट सपोज मैं आपको लिखवाता हूँ कि इनमें से MCQs है कि लेविस एसिड्स जो हैं, विच वन इज अ लेविस एसिड। आपको पता है ये लेविस एसिड, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रॉन्स्टेड, ये कॉन्सेप्ट खूब बच्चों की तरह सीख लो एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन इससे आता है कि ये कौन सा इसमें लेविस एसिड है, कौन सा इसमें नहीं है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इनमें से कौन सा, तो ये चीजें आती हैं। तो अभी क्वेश्चन है कि विच वन इज लेविस एसिड। नंबर 1 जो होता है तो ये AlCl3 होता है। नंबर बी जो होता है तो ये हमारे पास क्या होता है Ag+ होता है। नंबर सी जो होता है ये हमारे पास BCl3 होता है। और नंबर डी जो है तो ये हमारे पास आल होता है। तो इसमें से जो मैं भी वोटिंग करूंगा, आप स्टूडेंट से मैं पूछूंगा तो आप मुझे इसका जवाब बताते जाएं कि इनमें से कौन सा लेविस एसिड्स है। तो लेविस एसिड में अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा लेविस एसिड है और कौन सा लेविस बेस है, तो ये मैं आपसे पूछने लगा हूं विच वन इज लेविस एसिड। तो ए के साथ कौन एग्री है? नहीं। बी के साथ, सी के साथ, जुहैब तो ख्याल गलत छू, डी के साथ, हाँ जबरदस्त, डी जो है तो वो एग्जैक्ट ऑप्शन है। उसमें रीजन क्या है आपको तो पता है कि लेविस एसिड कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हमारे पास लेविस एसिड होते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, एल्यूमिनियम में वैकेंट स्पेस है, BCl3 भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये भी एक्सेप्ट कर सकते, और Ag तो वैसे भी केटायन एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए ऑल जो है तो इसमें करेक्ट आता है, ठीक है, इसमें ऑल जो है तो ये करेक्ट आता है। इसमें से अगर मैं एक अगला MCQs आपको करवाऊं तो अगला MCQs किस तरह होगा, और वो ये होगा कि ब्रॉन्स्टेड, लोरी, एसिड एंड बेस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड विच वन इज ब्रॉन्स्टेड, लोरी, एसिड एंड बेस, इनमें से कौन से ब्रॉन्स्टेड, लोरी, बेस और एसिड्स हैं, ठीक है। तो पहले इसमें हमारे पास आ रहा है ऑप्शन HCO3 माइनस, B HSO4 माइनस, C H2O या D ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ए के साथ जो एग्री है हाथ उठाएं, बी के साथ जो एग्री है हाथ उठाएं, सी के साथ जो एग्री है हाथ उठाएं, डी के साथ जो एग्री है हाथ उठाएं,
डी वाले सही हैं, वर्दा जहूर ने जो है तो बीम सी में उठा दिया था, सी वाले नहीं, डी वाले सही हैं। क्यों? अभी ये देखो, लोरी ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की क्या तारीफ है, मैंने आपको कहा है कि लोरी ब्रोंस्टेड प्रोटॉन डोनेट करने वाला या देने वाला। तो अभी देखो, ये जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इससे CO3-2 बनेगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो लिहाजा ये लोरी बेसिस भी हैं और एसिड भी हैं। इस तरह अगर इस स्पीशी को देखूं तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो SO4-2 बनाएगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा। तो ये भी डोनेट और एक्सेप्ट करता है। और अगर H2O को देखूं तो ये अगर डोनेट करेगा तो OH- बनाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट करेगा तो H3O+ बनाएगा। तो लिहाजा ऑल ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि तमाम की तमाम स्पीशीज जो हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की एबिलिटीज इनमें मौजूद हैं। ठीक है, इस तरह एक और MCQs यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको मौजूद है। माशाल्लाह से आप समझते हैं हमारा रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, बच्चों के साथ आपका मुकाबला है इस मरतबा, और आप जीत इसलिए जाएंगे ज़्यादातर कि इस मरतबा वो गरीबों की क्लासेस भी सही नहीं हुई, ये जो फ्रेशर्स हैं, और आपकी भी माशाल्लाह फिर भी आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन जो है तो आप इंशाल्लाह साजिद खटक डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर साजिद खटक होगा फिर कुछ दिनों बाद। अगला है कि कंजुगेट बेस ऑफ HCO3- इज H2। ये अगर आपने बता दिया ना तो ये फ्रेशर्स को आप 2 डालेंगे, उन गरीबों को पता भी नहीं है कि कितने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं इस वक्त घर में स्टडी कर रहे हैं, और ये गरीब इस पे परेशान है कि टेस्ट कब है। आप लोग कह रहे आप इन्हीं बातों में बिजी रहो, हम तो काम कर रहे हैं। तो अभी मैं पूछता हूं, तो जिसने सही बताया तो वो हकदार होगा डॉक्टर के बनने का। डॉक्टर के बनने का या डॉक्टर बनने का? चलो डॉक्टर बनने का। तो मैं जी वोटिंग ले रहा हूं। ए जो कहता है ठीक है कंजुगेट बेस, अल्लाह अकबर, कंजुगेट बेस ए सिंग सीधे सहर सबील। मैंने नहीं बताया कि कंजुगेट बेस कैसे बनेगा जब H+ किसी स्पीशी से रिमूव होता है। तो इससे जब H+ रिमूव होगा तो ये H2CO3 बनेगा, ये तो ऐड हो गया। मैं तो कंजुगेट बेस इसका पूछ रहा हूँ। बी के साथ कौन एग्री है? CO3-1। गलत ये बी लान दे तासु पागल जे मणा दा सी दे लास कता केदा चाला सुनो चुत कमाता पता तकड़ो। तो ये भी नहीं है, क्योंकि इससे जब रिमूव होता है तो CO3-2, तो सी जो है तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जो समझ चुके अभी हाथ उठाएं, शाबाश। जो इस ऑप्शन को करेक्ट कह रहे हैं, जो इसके साथ एग्री हैं वो हाथ उठाएं। वेल डन, जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छे। तो ये जनाब आपके पास जो है तो एसिड और बेस के जो है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, और बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने भूलना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे भी एक ज़रूरी काम है, तो आज के लिए जो है तो इतना माशाल्लाह से काफ़ी है।